पहला प्रश्न, अल्फा एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? इसका आंसर ए होगा एम्फाइसेमा के उपचार में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पीसीआर। इसका आंसर पीसीआर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पीएच पर बैसिलस थ्यूरिनजिएसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, क्षारीय पीएच। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 27। अब प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएम जीवों के सन्निवेश को सुरक्षा पर निर्णय लेती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, JERC। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? दोस्तों इसका 7 का आंसर हो जाएगा ए, पारिस्थितिक। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टी हेल्पर कोशिका। इसका आंसर हो जाएगा टी हेल्पर कोशिका। इसका आंसर हो जाएगा टी हेल्पर कोशिका। अगला प्रश्न देखेंगे, जल विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपचय, माफी। अगला प्रश्न देखेंगे, रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 7 मिलियन। इसका आंसर 7 मिलियन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, तापक्रम ऊंचाई बढ़ाने से बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वरण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, विशिष्ट स्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंबित करता है कि समष्टि। का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रशांतीय महासागरीय समान मछली एवं बांस। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बारवलर की 5 निकटतः संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका आंसर बी, संसाधन विभाजन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 23 नंबर, निम्नलिखित में किस विधि से पूर्ण योग्य डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक अंतःक्षेपित किया जाता है? दोस्तों 23 का आंसर हो जाएगा डी। 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, काइटेनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन PBr322 में नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बिहार जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पूर्ण योगज
प्लाज्मीज। दोस्तों 26 नंबर का ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस जीवाणु से ताप स्थायी डीएनए पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? दोस्तों 28 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन डीएनए की प्रकृति के बारे में असत्य है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? दोस्तों 30 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्राकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? दोस्तों 21 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। लैक ऑपरॉन में बाई जीन की भूमिका क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पूराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिसारी विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। 35 प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 नंबर का आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 38 नंबर का डी। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अगला प्रश्न देखते हैं। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिसारडेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भेड़। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए के खंडों को गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण है डीएनए खंडों का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 का ए। 42 का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 44 आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहता है? दोस्तों ये तो आसान सा प्रश्न है, सभी जानते होंगे। इसका आंसर होगा ए, जलकुंभी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लघु बीजागुधानी का हिस्सा नहीं है? 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो युग्मक बनते हैं? 47 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन अंड समुच से नहीं जुड़ा है? 48 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। घास के बीज में प्रशल्क को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बीजपत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंटीरिनिज्म के पौधे को संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, तो ये किसका उदाहरण है? 50 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? 51 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को कोशिका आधार क्या है? 52 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमियम विकार नहीं है? 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमियम विकार नहीं है? 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए का एक्स किरण परिवर्तन आंकड़ा किसने दिया? 55 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, हॉली ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष एवं चेस के अनुप्रयोग का निष्कर्षण क्या था? 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन नहीं है? 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों CAUG। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्स। गलती हो, इसका आंसर एड्स नहीं होगा, इसका आंसर कैंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस रक्त कोशिका को PMNL कहा जाता है? 60 का आंसर होगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्रचुरता कोलोस्ट्रम में होती है? 61 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न देखते हैं। डायएसिटिलीन मॉर्फिन क्या है? ये एक तरह का हीरोइन है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? 63 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नई गर्भ निरोधी गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं? 68 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? ऐसे तो इसका आंसर 1.7 होगा, 1.7% होगा दोस्तों, पर इसमें इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? 70 का आंसर होगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जैव विविधता विश्व में की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सब वो प्रश्न हैं जो पीछे छूट गए थे। 11 का आंसर बी होगा, 8.1%। अगला प्रश्न देखते हैं। विक्टोरिया झील की सिचलीड मछलियों 2000 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था? इसका आंसर होगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के बाद पाद एवं उंगलियां विकसित होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 माह। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? 65 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? 66 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है? 67 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं। धन्यवाद।